नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं सीटेट प्राइमरी लेवल का जो है सीडीपी, ईवीएस एंड मैथमेटिक्स, इन सभी 3 पार्ट्स का आंसर की। इसमें जो है 3 पार्ट्स को सम्मिलित किया गया है। इट मीन्स 1 to 90 क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया है। और जिन लोगों को हिंदी और संस्कृत का देखना है तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। हमारे चैनल पर जा करके आप उसकी ऑथेंटिक आंसर की देख सकते हैं। ये आंसर की दोस्तों प्रोवाइड कराई गई हैं सीटेट टॉपर्स द्वारा। तो इस प्रकार से जो है इनमें जो है ऑथेंटिसिटी है। ये ऑल्दो आप लोग ये भी जानते हैं कि बोर्ड के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ इसमें चेंज एक दो क्वेश्चन में रहता है, तो उसकी गारंटी हम नहीं ले सकते। ठीक, तो ऑल्दो के लिए और सभी के लिए जो है आपका ऑथेंटिक है। तो बढ़ते हैं, सिर्फ आंसर्स बताएंगे। एक खेल ये पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है एक प्रगतिशील कक्षा में। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा तीसरा। और यहाँ पर एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख, तो इस प्रकार की गतिविधि के माध्यम से जो है शिक्षक का जो है वो अधिगम के लिए पाठ अथवा आधारभूत संरचना का काम कर रही है। बच्चों के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सामाजिकरण के संदर्भ में जो है विद्यालय सामाजिकरण का द्वितीय कारक है, परिवार सामाजिकरण का प्रथम कारक है। ये विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। बहुविध का सिद्धांत जोर देता है। बहुविध सिद्धांत का जोर ये देता है कि एक आयाम में बुद्धिमत्ता, यहाँ पर बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ये बताता है। सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं नैतिक विकास के किस चरण में आएगा? तो ये नैतिक विकास के कन्वेंशनल चरण में आता है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। लेव वाइगत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किस पर महत्व देता है? तो ये कल्चरल टूल्स पर महत्व देता है। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं किस रूप में वर्णित करते हैं? तो वो बताते हैं कि ये स्कीमा है। आगे बढ़ते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो विकास में मुख्य गुण जो होता है वो होता है सेंट्रेशन इन थॉट्स। तो जो है इसमें सेंट्रेशन आ जाता है, बच्चा जो है एक मतलब केंद्रित हो पाता है। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो विकास जो होता है वो बहुआयामी होता है। ये विकल्प सही है। जन्म से किशोरावस्था के बच्चों में विकास किस क्रम से होता है? तो इसमें पहला विकल्प सही होगा, संवेदिक, मूर्त और अमूर्त। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार से देखा जाना चाहिए? तो उन्हें अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर देना चाहिए? तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने का जो है अवसर देना चाहिए। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? तो उसके लिए उपयुक्त जो है ये होगा स्टूडेंट्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी। तीसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? तो अध्यापक को जो है शिक्षा शास्त्र का और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? तो ये तो आप लोग जानते हैं, अपसारी चिंतन है। विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को तो विविध विन्यासों से उदाहरण लेना चाहिए, विभिन्न बैकग्राउंड से जो है उसे उदाहरण लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा समस्याओं के जो है लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर दे करके। आगे बढ़ते हैं। अधिगम की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो इसमें अधिगम की प्रेरणा के लिए हमें जो है ये देना होगा फोकसिंग, प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर दे करके, क्योंकि जितना बच्चा सीखा होगा उसके अनुसार आगे का हमें लक्ष्य बनाना होगा। शर्मिंदगी जो होती है वो संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है, इसलिए दूसरा विकल्प यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो इसमें सही विकल्प होगा संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। आगे बढ़ते हैं। एक अध्यापिका को नीचे दिए गए किसी क्रियाकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि जो है त्रुटियों की समझ जो होती है वो अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में जो है अर्थपूर्ण होती है, मीनिंगफुल होती है। एरर्स को जो है फाइंड करना चाहिए ताकि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाया जा सके। बच्चों के सीखने में कठिनाई होती है जब इन्फॉर्मेशन जो होती है डिस्कनेक्ट चंक्स में प्रेजेंट की जाती है, अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है जिनके बीच कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो वो सीख नहीं पाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो सर्वोत्तम अवस्था ये होगी संतुलित उत्तेजना हो और कोई उसमें भय ना हो, मतलब अराउजल जो है मॉडरेट होना चाहिए और फियर नहीं होना चाहिए। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में तो यही बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये विकल्प सही होगा।
आगे बढ़ते हैं, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। तो अधिगम जो होता है, अधिगम के लिए फेल्योर जो होता है, यहाँ पर पहला विकल्प सही होगा कि एबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूवेबल होती है, एबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। तो इसमें सही विकल्प होगा अन्वेषण और संवाद, यही जो है उनके बीच कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए बेस्ट होगा। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार गति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की में भाषा और चिंतन अथवा सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य क्या दर्शाता है। तो इस तरह का व्यक्तिगत वाक्य जो होता है स्वनियमन कहलाता है, सेल्फ को रेगुलेट कर रही है, स्वयं को रास्ता दिखा रही है खुद को, इस प्रकार से दूसरा विकल्प सही होगा। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए कि विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, कहाँ पर गैप हो रहा है, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है। तो आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर, मतलब दोनों के बीच इंटरप्ले होता है, इंटरेक्शन होता है। अब बढ़ते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस की तरफ, और इसके लिए जो है आप लोगों को यहाँ पर भी आंसर ही प्रोवाइड कराया जाएगा, ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन 31 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। इट मीन्स यहाँ पर 5 आंसर आने वाला है। विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी एक पंक्ति में खड़े हैं, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा 37, इसमें आपका 37 आंसर आएगा। और ये 33 है अस्मिता विद्यालय की गोष्ठी में, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 485 पर वो पहुँचेगी। गोष्ठी का निर्धारित समय जो है 85 है। एक संख्या 100 के आधे से अधिक है, इस क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा 63 आपका यहाँ पर सही आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है विभिन्न स्टेशनरी अथवा लेखन सामग्री वस्तुओं की दरें नीचे दी गई, इस तरह प्रकार का ये क्वेश्चन दिया, बहुत बड़ा सा है। तो ये 35 क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3। इट मीन्स ₹86.50। आगे बढ़ते हैं, एक रेलगाड़ी पटना से 30 मई, इस रेलगाड़ी वाले क्वेश्चन में आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा 29 घंटे 35 मिनट उसे लगेगा। अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं इसलिए मैं इनको पढ़ नहीं रहा हूँ, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पहला 87649। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 38th क्वेश्चन है 17,863 पाने के लिए 8,888 और 8808 के योग में से क्या घटाना होगा। तो इसमें आपका राइट आंसर तीसरा आएगा 7041। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 39th क्वेश्चन है, 39th क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा 320 ml। आगे बढ़ते हैं, ये टैक्सी का है, टैक्सी उसके घर से रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी है। तो इसमें आपका राइट आंसर आ जाएगा तीसरा 15 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, ये मारिया और शाहनवाज द्वारा अंकों को प्रदर्शित किया गया है, तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा चौथा कि मारिया और शाहनवाज के अंक समान हैं। गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है। तो इसमें आपका सही विकल्प होगा संकल्पनाओं को अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं, गणित के कक्ष में अध्यापक ने निम्नलिखित कुछ प्रश्न प्रस्तुत किए, तो इस वाले में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों छात्रों के बीच जो है छात्रों के गलत उत्तरों के पूरे हल देना। अगला प्रश्न है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वैन हिल के मानस चिंतन के अनुसार कौन से चरण पर है। तो इसमें आपका राइट आंसर 42 होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जा सकता है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समवर्ग गुण, मीन्स क्लोजर प्रॉपर्टी से कहते हैं। 47 है, 47 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दूसरा, गणितीय ज्ञान की संरचना में संस्कृति और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गणना से पहले संख्याओं को संख्यात्मक रूप से लिखना सिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक स्तर पर गणित, इसमें तो इस प्रकार का ऑप्शन, इसमें जो है तीसरा विकल्प सही होगा, जो है इसमें आएगा आपका ए और सी, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा ए और डी दोनों। आगे बढ़ते हैं, 49th क्वेश्चन है, 49th क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, गणित को बच्चों के जीवन के अनुभवों का भाग बनाना।
50th क्वेश्चन के लिए इसमें आपका राइट आंसर होगा चौपड़ आकृतियों को पहचानना, टेसिलेटिंग फिगर्स को पहचानना। 51 क्वेश्चन के लिए जो है बच्चों की भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा होता है दोस्तों क्विजेनियर क्षणे। आगे बढ़ते हैं, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4th। आगे बढ़ते हैं, 53 क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा 1, मतलब मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता हूँ। आगे बढ़ते हैं, शुद्ध कथन को पहचानिए, तो करेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें आपका राइट आंसर है 4। आगे बढ़ते हैं, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों समझ को बेहतर करने के लिए ऋणात्मक संख्याओं की संकल्पनाओं का परिचय प्राथमिक स्तर पर देना चाहिए। 56 क्वेश्चन है, 56 क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के समक्ष किसी प्रकार सभी प्रकार के त्रिभुज व जो है अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, 57th क्वेश्चन है, 57th क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर आ जाएगा 325। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये 58th क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर है दूसरा 9। 59th क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न क्रमशः है, तो इसमें आपका भिन्न वाले में सबसे मतलब उपयुक्त विकल्प होगा 1, 5/6 और 1/4। तो इस प्रकार से मैथ के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं दोस्तों। अब बढ़ते हैं पर्यावरण के क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको स्पीड तेज लग रही है तो आप इसे धीमा कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। 62 क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा गुजरात और तमिलनाडु। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। 64th क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा तीसरा बी, सी और डी। आगे बढ़ते हैं, 65th क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, फिर 66th क्वेश्चन के लिए खाद्य पदार्थों के समूह में जो है लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंवला, पालक और गुड़। 67th क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा बाज, चील और गिद्ध। 60th क्वेश्चन है, इसमें आपका 60th क्वेश्चन में जो है पूछा गया 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं, तो ये किसके बारे में वर्णन किया गया है, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा असम। आगे बढ़ते हैं, 69th क्वेश्चन है, 69th क्वेश्चन के लिए ऑप्शन होगा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम, इस प्रकार से पहला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं, 70th क्वेश्चन है, तो ये जहान मंडल से संबंधित है, मटर का प्रयोग सबसे ज़्यादा जाना जाता है। 71st क्वेश्चन है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं। आगे बढ़ते हैं, उपाख्यान लेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, एनेक्डोटल रिकॉर्ड में क्या नहीं जो है रिकॉर्ड करना चाहिए, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा पहला ए और बी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक पाठ में 2 से अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। 74th क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। 75th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। 76th क्वेश्चन है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक क्षमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एक छात्र की माँ को इन्वाइट करें। 77th क्वेश्चन है, कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय क्या हो सकता है, तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय होगा कि उसकी कठिनाई को पता लगाया जाए और उसके कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात किया जाए कैसे वो एडजस्ट करेगा। 78th क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4, या वह इस मुद्दे पर छात्रों के दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। 79th क्वेश्चन है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल मतलब मैपिंग स्किल जो होती है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है, तो उसमें उसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानों की सापेक्ष स्थिति को समझ करने में विकसित करता है। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, तो ये जो है आप लोगों के लिए सहायक होती है कि शिक्षार्थी जो है केंद्रित उपागम का पालन करें और संकल्पनाओं का जो है अधिक संख्या का परिचय देने में।
81 क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 अवधारणा मानचित्रण। 82 क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर होगा दूसरा, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों को रिकॉर्डिंग सुधार करने में मदद करता है। इसमें माफ़ करिएगा, इसमें ए, सी और डी तीनों कोड सही होंगे, इसलिए दूसरा विकल्प सही होगा। 83 क्वेश्चन से 83 क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, यहाँ पर यही विकल्प सही होगा। 84 क्वेश्चन है, 84 क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। 85 क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा चौथा, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नीचे दिए गए कौन से राज्य में तोरांग का अर्थ है जंगल? तो ये तोरांग का अर्थ जो जंगल होता है ये है आपका झारखंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 87 क्वेश्चन है, 87 क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें आपका दूसरा विकल्प सही आ जाएगा 100 मीटर ठीक पूर्व। 88 क्वेश्चन है, 88 क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा दूसरा 38.5 किलोमीटर पर आवर। 89 क्वेश्चन है, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तियों के विषय में सही नहीं है? तो इसमें आपका सही विकल्प होगा दूसरा, नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और 90th क्वेश्चन है, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, दक्षिणी अमेरिका से। तो इस प्रकार से दोस्तों 90 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक जरूर करिएगा, इसे शेयर करिए, जिन लोगों ने भी सीटेट का पेपर दिया है उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए ताकि और वीडियोस अन्य पार्ट को भी आप प्राप्त कर सकें, जरूर इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकें टीचिंग एग्जाम से संबंधित, न केवल सीटेट बल्कि अन्य टीचिंग एग्जाम से संबंधित भी सूचनाएं आपको मिलेंगी। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।